हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? देखो, पहला चैप्टर जो है वो है हमारा लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसके थोड़े से रूल्स हैं। वो रूल्स एक एक नंबर में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं। वो मैं आपको नोट्स के साथ पीडीएफ में अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग नोट्स वहाँ से देख लेना और फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि एक एक नंबर में फॉर्मूले जो पूछे जाते हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने में तो हेल्प करेंगे ही फॉर्मूले। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें पता है और मैंने बताया भी था कि हमेशा स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगना है और अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला भी लिख के आ जाओगे और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पाते तो आपके फॉर्मूले के भी नंबर लगते हैं। तो प्लीज़ फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना। पहले थोड़े से मैं आपको रूल्स बता देती हूँ, उन रूल्स के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला हमारा जो रूल होता है, रूल 1। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो चीज़ होती है, जैसे कि मैं लिखती हूँ 2 की पावर 6। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये 2 क्या है और ये 6 क्या है। ठीक है, तुम्हें तो इजीली पता है 2 की पावर 6, तुम ऐसे ही बोलते हो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में बेस क्या है और इंडेक्स क्या है या पावर क्या है, तो आप लोग बता सकते हो? नहीं। देखो, बेस क्या होता है? ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है 2, बेस इसका क्या होगा? 2। और जो पावर होती है उसको हम पावर बोलते ही हैं, पावर भी बोल सकते हैं और उसको हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, जैसे आपको वैल्यूज दे दी जाएगी 5 की पावर 4 है, इसका बेस बताओ और इसका इंडेक्स बताओ या पावर बताओ। ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हो कि बेस इसका क्या है 5 और इंडेक्स इसका क्या है 4। तो ये तो आप अच्छी तरह से रट लो कि बेस वो होता है जो नीचे दिया होता है और पावर जो ऊपर दी हुई होती है। ठीक है, ये 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले जो सेशनल हुए थे, फर्स्ट सेशनल और वो सेकंड सेशनल जो हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं कोशिश करूंगी कि अगर मेरे पास पिछले पेपर अवेलेबल हुए तो मैं वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में दे दूंगी। ठीक है, दूसरा, आप देखो ध्यान से, ये जो 2 की पावर 6 है, ठीक है, ये तुम्हें बेस और इंडेक्स तो पता लग गया। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि इसको 2 × 6 कर देते हैं। ठीक है, जो कि आपका रॉन्ग है। बहुत बच्चों ने ये गलती की थी और बहुत बच्चे गलती करते भी हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो 2 की पावर 6 होता है, इसका मतलब होता है कि 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं कि 2 की पावर 6 है तो 2 × 6 किया और 12 आ गया। नहीं, 2 की पावर 6 का मतलब है 2 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब सेकंड रूल देखो इसका, रूल 2। ठीक, रूल 2 में क्या होता है, मान लीजिए एक्स जो है ये हमारा बेस है, हमने ये बेस ले लिया एक्स, इसकी पावर दी हुई है 0। ठीक है, पावर क्या दी हुई है? 0। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है तुम्हें पूरा जो तुम सिलेबस करोगे एंड तक, ये वाला जो रूल है, ये वाला जो रूल मैं अभी बताने जा रही हूँ, ये तुम्हें हमेशा यूज़ होगा, चाहे तुम ट्रिग्नोमेट्री करो, चाहे तुम डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी चैप्टर करोगे कहीं ना कहीं इसका यूज़ जरूर होगा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी किसी भी बेस की पावर 0 होती है, कहीं पर भी बेस की पावर 0 होती है, पावर जो होती है वो हमारी 0 में होती है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। जब भी बेस की पावर, बेस समझ में आ गया क्या होता है? जिसकी पावर दी होती है। अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1। एक नंबर में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कुछ भी लिख दें कि 549 की पावर 0 है तो इसका आंसर बताओ। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 देखे बिना देखे ही हम आंसर 0 कर देते हैं। 0 देखा और 0 लिख दिया। नहीं, जब भी पावर में 0 होती है ना, उसकी वैल्यू हमेशा आपकी क्या होगी? 1। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी? 1। इस चीज़ को रट लो। ठीक है, तीसरी चीज़, तीसरा रूल, आज मैं सिर्फ 3-4 रूल्स बताऊंगी और 1-2 क्वेश्चन ही करवाऊंगी,
नेक्स्ट क्लास में फिर मैं क्वेश्चन ही करवाऊंगी, पहले ये रूल्स अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। देखो अब मैं लिख देती हूँ a की पावर -m, ठीक है, या -2, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। क्या आप -2 को ओपन कर सकते हो? देखो a की पावर 2 है तो उसको तो आप कर ही सकते हो कि a मल्टीप्लाई a, ठीक है। लेकिन अगर a की पावर -2 है तो क्या आप इसको ओपन कर सकते हो? नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें प्लस में लेके आना पड़ेगा। ये जो पावर है हमारी, इसको हमें प्लस में बनाना पड़ेगा ताकि हम इसको खोल सकें, ठीक है। तो जब भी आपको पावर माइनस में दे रखी हो तो क्या करना है, इसको हम नीचे ले आएंगे। जब हम इसको नीचे लेके आते हैं तो जो माइनस वाली जो पावर है वो हमेशा किस में बन जाएगी? प्लस में, ठीक है। और मान लो अगर ऐसे पावर ऐसे माइनस में दे रखी हो, ऐसे क्वेश्चन दिया और आपसे पूछा हो कि इसकी वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे?